देखने वाले हैं आपका जो 4th चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग वो, ठीक है। तो देखो पहले के 3 चैप्टर अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आपका जो 3rd चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो देख सकते हो। उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, तीनों चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और ये अभी प्लानिंग में इस चैप्टर में क्या क्या है देखो। पहले जीएसटी, ओके, जीएसटी हमने सुना है आज तक बट हमने स्टडी कभी किया नहीं था। 9th तक अभी हमने कुछ उसका स्टडी नहीं किया था। इस बार हम जीएसटी क्या है, क्या लेने से हम कितना जीएसटी भरते हैं, कौन सी सर्विस लेने से क्या जीएसटी हम भरते हैं, ये सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो 9th में देखो आपने ना इनकम टैक्स ऐसे पढ़ा था, फाइनेंशियल प्लानिंग 9th में भी था बट वहाँ पे इनकम टैक्स था, मतलब जितना इनकम है उनका एज कितना है उस पर उनको कितना टैक्स मिलेगा, इनकम टैक्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो 9th में करे थे हमने। बट अभी हम देखने वाले हैं कि जीएसटी जो है वो कैसे कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जीएसटी, इसका फुल फॉर्म है क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। इसका फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। अब देखो ये टैक्स हम कब भरते हैं, जब हम कौन सी भी सर्विस जो है वो कुरियर वाली सर्विस हो या हम रेस्टोरेंट में जाके जब खाना खाते हैं तब वाली सर्विस हो, तब ये जो जीएसटी है हमें भरना पड़ता है। और कुछ भी हमने सपोज मिक्सर, कुकर, फ्रिज कुछ भी लिया तो उस पे हमें जीएसटी जो है वो भरना पड़ता है। बट जीएसटी का परसेंटेज है वो अलग अलग है, जैसे इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है वैसे वैसे हमें जीएसटी अलग अलग भरना पड़ता है, ठीक है। तो जीएसटी देखो, जीएसटी के 2 पार्ट्स हैं, मतलब एक तो है एसजीएसटी होता है, ठीक है, एसजीएसटी, इसका मीनिंग में भी मैं बताने वाली हूँ। और ओके, और प्लस उस होता है सीजीएसटी। 2 पार्ट्स मतलब समझ लो ये 2 इक्वल पार्ट्स है जो इन दोनों को ऐड करके हम जीएसटी जो है वो भरते हैं, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझ लो क्या है, एसजीएसटी इसका मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सीजीएसटी इसका मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। इसका मतलब क्या है देखो, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। और इसका मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ओके। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे हम इक्वल टू करेंगे, मतलब जो कुछ भी जीएसटी है, जीएसटी हम कैसे भरते हैं, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ऐसे जो है टोटल जीएसटी जो है हमें मिलता है, दोनों हाफ हाफ होते हैं, ये समझ लो। मतलब जो जीएसटी है ना इन दोनों को ऐड करके हमें जीएसटी मिलता है, राइट। बट एसजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी, ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर हमारे पास देखो जीएसटी हो, जीएसटी ऑफ द रुपीज़ हमने कितना भरा है ये पता है हमें, तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल सकते हैं। इसको जीएसटी को हम हाफ करते हैं तो एसजीएसटी और सीजीएसटी हमें मिल जाता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो हम जीएसटी भरते हैं तो वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं और क्या क्या हमें लगने वाला है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप एक बार अच्छे से देखना, अगर ये आपको क्लियर हुआ यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है तो पूरा जो आपका चैप्टर है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से सविस्तार से हम देखते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने जो नेम ऑफ प्रोडक्ट है वो अभी पेढ़े लिया है, ठीक है। पेढ़े का जो रेट है ना 400 पर केजी, 1 केजी को 400 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वांटिटी हमने कितना लिया है, आधा किलो, मतलब 500 ग्राम लिया है, मतलब आधा किलो लिया है। अब मुझे बताओ 1 किलो को अगर 400 रुपीज़ है तो आधा किलो को कितना होगा, ऑब्वियसली 200 रुपीज़, ओके। तो इसको यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये है टैक्सेबल अमाउंट, मतलब आप जितना क्वांटिटी लेते हो उतना वो ज़्यादा बढ़ता है या कम होता है, तो ये होता है आपका टैक्सेबल अमाउंट। अगर मैंने सपोज यहाँ पे हमने सिर्फ 500 ग्राम लिया है, इसकी वजह से 200 आया, बट मैंने यहाँ पे अगर 2 केजी लिया हो तो क्वांटिटी, अगर मैंने 2 केजी लिया तो ये अमाउंट क्या हो जाती, टैक्सेबल 800 हो जाती, समझ में आ रहा है। तो देखो
ये टैक्सेबल अमाउंट जो है वो आप कितने क्वांटिटी लेते हो उस पर डिपेंड है, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो ये 200 आई है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ था रेट ऑफ CGST, मतलब क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST, उसका जो रेट है। अब ये समझ लो बच्चों, जो रेट ऐसा अगर वर्ड आया, सपोज अब देखो क्या क्या होता है, रेट ऑफ GST ऐसे आपको क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद देखो रेट ऑफ CGST ऐसा आ सकता है। उसके बाद रेट ऑफ SGST, अगर ये वर्ड्स होंगे तो इसका मतलब जो कुछ भी आपको दिया है वो परसेंटेज में दिया होता है, ठीक है। वो नंबर्स नहीं है, एक्चुअली रुपीज़ नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अगर रेट ऐसा वर्ड आया तो जो कुछ भी आपको दिया है, सपोज 5, रेट ऑफ द GST इज़ 5, ऐसा आपको लिखा था क्वेश्चन में, रेट ऑफ द GST इज़ 5, तो ऑब्वियसली ये 5 क्या होते हैं, परसेंटेज होते हैं, ठीक है। जो कुछ भी आपकी टैक्सेबल अमाउंट होती है ना उसके परसेंटेज होते हैं, ये यहाँ पे हम लिखते हैं, ओके। रेट पूछा है इसका मतलब परसेंटेज पूछा है कि कितना है, ठीक है। अगर हमें ऐसे दिया हो तो देखो कैसे आपको मैं बताती हूँ। अगर ऐसा बोला है अमाउंट ऑफ GST, ठीक है, या और बोला होगा कि रुपीज़ ऑफ GST, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लो। अभी हमें रेट दिया है 5%, तो जो टैक्सेबल आपकी अमाउंट होती है ना उसका हम जो परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो यूज करके हम यहाँ पे रुपीज़ ऑफ GST निकालेंगे, ठीक है। ये परसेंटेज सपोज यहाँ पे ही देख लो, मैंने अभी बोला रेट ऑफ द GST अगर 5 है तो 200 के 5% हम निकालेंगे, वो होगा हमारा रुपीज़ ऑफ GST। अच्छे से सुनना क्या होता है, ये क्वेश्चन में भी मैं आपको क्लियरली बताने वाली हूँ, बट अभी अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब देखो इसी क्वेश्चन की तरफ आओ, यहाँ पे 200 है। अब देखो आपको जो CGST है ना वो कितना दिया है, 2.5% दिया है रेट। अभी टैक्स इसका मतलब कितना रुपीस हुआ, मतलब 200 का 2.5% कितना हुआ, और ये टैक्स जो CGST है वो टैक्स जो अमाउंट है रुपीज़ वो हमें यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद देखो जितना SGST है उतना ही CGST होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं, अभी हमने देखा है। इसका मतलब ये भी कितना होगा 2.5। अभी देखो GST कितना होगा, GST होगा 2.5 प्लस 2.5 मतलब 5% आपका GST होगा, ओके। यहाँ पे नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ। और अब देखो ये टोटल कैसे करनी है, आपके टैक्सेबल अमाउंट, ये टैक्स और ये टैक्स, इन तीनों की एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट मिलेगी जो आपको पेढ़े लेने के बाद पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे लिखते हैं हम CGST निकालते हैं, ठीक है। तो रेट कितना दिया है देखो 2.5। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने वाले हैं, जो आपका परसेंटेज का फॉर्मूला है, जो आप 5th स्टैंडर्ड से सीख रहे हो परसेंटेज का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला है पूरे जो आपका चैप्टर है ना उसमें सिर्फ परसेंटेज ही निकालने हैं एक्चुअली। बट आपको ऐसे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है ये, तो आपके जो परसेंटेज का फॉर्मूला है जो आपने 5th स्टैंडर्ड में लर्न किया है उसी को मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके आपको फॉर्मूला देने वाली हूँ, ठीक है। तो देखो आपका परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, आपने देखो जब मार्क्स आप निकालते हो ना आपके खुद के, मतलब परसेंटेज कितने मिले हैं, तो आप कैसे लिखते हो, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क, ऐसे आपने याद किया होगा, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स जितने हैं उतने, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा आपने फॉर्मूला लर्न किया है, ठीक है। अब देखो इसी को हम कैसे फॉर्मूला जो मॉडिफाई करेंगे, अब देखो हमें CGST निकालना है, रेट ऑफ CGST हमें दिया है कितना है 2.5, ये परसेंटेज दिए है कि नहीं, इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू, समझ में आया कैसे किया, इस सिर्फ परसेंटेज को मैंने ऐसे लिखा रेट ऑफ CGST। अब देखो ऑब्टेन मार्क के बदले में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्टेन्ड जो रुपीज़ ऑफ CGST है वो हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, मतलब मैं देखो यहाँ पे क्या लिखती हूँ, रुपीज़ ऑफ CGST। अब ये समझ लो रुपीज़ ऑफ CGST अलग है और रेट ऑफ CGST अलग है। रेट मतलब ये परसेंटेज में दिया होता है, और रुपीज़ मतलब जो एक्चुअल अमाउंट है, ये हम टैक्सेबल अमाउंट का परसेंटेज निकाल के हम करते हैं। टोटल मार्क मतलब टोटल जो कुछ भी टैक्सेबल अमाउंट है वो, टोटल मार्क मतलब टोटल टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। ये टोटल मार्क को हम रिप्लेस कैसे करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट से, ओके। ये हो गया आपका फॉर्मूला
मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ जीएसटी कितना, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी 2.5, ओके, इज इक्वल टू रुपीज़ ऑफ जीएसटी हमें पता है क्या, नहीं, उसको एज इट इज़ रखो। टैक्सेबल अमाउंट कितनी है 200, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 100, ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 है, यहाँ पर डिवाइड है, इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू रुपीज़ ऑफ CGST, ठीक है। तो देखो हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रुपीज़ ऑफ CGST तो हमें यहाँ पे मिलता है 5.0 ऐसे मिलता है, मतलब कितना हो गया, रुपीज़ ऑफ CGST हो गया 5 रुपीज़, ओके। ये कितना मिला 5 रुपीज़। तो ऑब्वियसली यहाँ पे निकालने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि ये कितना है 2.5% है, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे रुपीज़ ऑफ 5, ओके। ये 5 है तो ऑब्वियसली ये 5। अब देखो टोटल रुपीज़ हमें बताना है कितना हो गया, तो इनके एडिशन करो क्योंकि ये CGST और HGST मिल के क्या होता है GST, मतलब हम यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि GST क्या होता है, रुपीज़ ऑफ CGST प्लस रुपीज़ ऑफ SGST इज इक्वल टू रुपीज़ ऑफ GST। अभी देखो 5 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़ मतलब कितने हो गए 10 रुपीज़, ओके, मतलब GST कितना होगा 10 रुपीज़। अभी हमने जो पेड़े लिए हैं उनके क्या हो गए, ये टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST हमें यहाँ पे ऐड करना है, 200 प्लस 10 मतलब 210 रुपीज़ जो है वो हमें कॉस्ट जो है वो मिलती है, मतलब हमें पे करना पड़ता है शॉपकीपर को। अगर हमने आधा किलो पेड़े लिए तो क्या कितना देना पड़ता है हमें 210 रुपीज़, ये ऊपर का जो 10 रुपीज़ है वो GST भरता है। मतलब ये समझ लो जितने कुछ भी हम छोटे छोटे मतलब इंस्ट्रूमेंट या छोटे छोटे जो प्रोडक्ट हो या कुछ भी हमारा सामान हो वो अगर बाय करते हैं तो हर एक चीज़ में हमें GST जो है वो देना पड़ता है, ठीक है। GST अब देखो यहाँ पे हमने सिर्फ 200 का जो है वो प्रोडक्ट लिया था, बट हमें पे कितने करने पड़ेंगे 10 रुपीज़ ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो ऐसे देखो हम साल भर में कितनी बार कितने रुपीज़ के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो लेते रहते हैं, तो हमें कितना GST भरते हैं हम पूरे साल में, पूरे 10 साल में, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। जिन बच्चों को ये पता है, मतलब ये मैंने एक आपके प्रीवियस नॉलेज को लेके ये मैंने फॉर्मूला बनाया है। आपको अगर डायरेक्टली परसेंटेज निकालने को आते हैं तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। मतलब देखो 2.5% ऑफ 200 निकालना है, मतलब देखो 2.5% ऑफ 200, ठीक है ना, 2.5% ऑफ 200 का ही निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये परसेंटेज में है वो, उसको 2.5 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे लिखते हैं, ऑफ जो है उसको मल्टीप्लाई करो और ये 200 एज इट इज़, ठीक है। अब देखो ये 0 ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे होगा 5 रुपीज़। आपको कौन सी मेथड अच्छी लगती है वो आप करो, ठीक है, कि आपको कैसे निकालना है। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो परसेंटेज दिया है वो टैक्सेबल अमाउंट का वो उतना परसेंट हमें निकालना होता है। ये आप मेथड यूज़ करोगे तो भी चलता है, इतना लेंदी प्रोसेस या इतना फार्मूला वगैरह लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो हम अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, पवन मेडिकल सप्लाई द मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन the rate of the GST is 12%, then what is the rate, okay, what is the rate है यहाँ पे, ठीक है, रेट ऑफ CGST एंड रेट ऑफ SGST हमें पूछा है। तो ये पता है हमें GST जो है वो किन दोनों को मिलके बनता है, CGST और HGST, और ये दोनों इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। SGST इज इक्वल टू CGST, ये इक्वल है, और GST हमें किससे मिलता है, SGST प्लस CGST से, ठीक है। इसका मतलब ये कितना है GST 12%, देखो यहाँ पे 12% है, मतलब SGST कितना होगा 12% और CGST ये कितना होगा, सॉरी 6%, दोनों भी 6 हो गए, हाफ ऑफ होंगे, ठीक है, GST का हाफ ऑफ होगा। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखो, ऑन द सर्टेन आर्टिकल ऑफ द रेट ऑफ द CGST इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ द SGST एंड द रेट ऑफ GST, ठीक है। CGST और HGST क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब SGST एंड CGST इक्वल होते हैं। इसका मतलब रेट ऑफ SGST
इज इक्वल टू 9%, ठीक है। और रेट ऑफ जीएसटी हमें पता है, इन दोनों के एडिशन करते हैं तो हमें मिल जाता है। तो देखो जीएसटी इज इक्वल टू CGST प्लस SGST, 9 + 9 मतलब कितना होगा 18%, ठीक है। तो जीएसटी का जो रेट है वो कितना होगा। तो देखो बच्चों हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो MS Real Paint sold the 2 tins of the luster paint and taxable value of each tin is the 2,800. If the rate of the GST is the 28%, then find the amount of CGST and HGST। हमें अमाउंट जो है वो CGST और HGST के अमाउंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले टैक्सेबल अमाउंट क्या है वो फाइंड आउट करना होगा। ओके, गिवन क्या क्या है देखो। अब यहाँ पे हम पहले गिवन लिखते हैं। टैक्सेबल अमाउंट देखो ये नहीं है, ओके, 2,800 ये नहीं है, क्योंकि ये किसकी है देखो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द ईच टीन, मतलब एक टीन जो है, एक टीन की जो टैक्सेबल अमाउंट है वो कितनी है 2,800 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने टीन देखो सोल्ड हुए हैं 2, मतलब यहाँ पे कितने 2 टीन की वैल्यू जो है 2 × 200 है, सॉरी 2,800। अल्टीमेटली क्या होगी टैक्सेबल अमाउंट इक्वल टू, ये 2 × मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2065, यहाँ पे देखो 5,600, ये हमारे टैक्सेबल अमाउंट हुई, ठीक है। तो जीएसटी जो है वो जीएसटी कितना है देखो 28% जीएसटी है, ठीक है। रेट ऑफ जीएसटी है, रेट ऑफ जीएसटी। अब हमें निकालना है, अमाउंट निकालना है, ठीक है। मतलब अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे से देखना। हमें पता है रेट ऑफ जीएसटी का, हमें रुपीज़ ऑफ जीएसटी अगर हम निकालते हैं, अमाउंट मतलब रुपीज़ होता है, ठीक है। तो रुपीज़ ऑफ जीएसटी, अभी देखो रेट ऑफ जीएसटी दिया है तो अमाउंट ऑफ जीएसटी हम निकाल सकते हैं, तो उसको ही हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो सीजीएसटी और एचजीएसटी हमें मिल जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो हमें क्या लिखना है, द रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। यही मैंने आपको कैसे लिखा है ये पता है, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा। द रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, रुपीज़ ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल वैल्यू, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है हमारा। अभी देखो आप डायरेक्टली निकाल भी सकते हो कि 28% ऑफ 5,600, बट हम लिखेंगे क्या ना, तो जो आपकी मेथड होती है लिखने की उसको भी मार्क्स होते हैं। इसकी वजह से मैं आपको ये अच्छे से लिख के दे रही हूँ कि कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना है, कैसे लिखना है। तो रेट कितना है देखो 28 है, तो 28 लिख लो यहाँ पे। रुपीज़ ऑफ जीएसटी पता है क्या, नहीं पता है, तो रुपीज़ ऑफ जीएसटी को एज इट इज़ रखो। टैक्सेबल अमाउंट पता है हमें कितनी है 5,600 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो ये 2 0 जो कट हो गए, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिलीट हो गए। अब देखो यहाँ पे कितना बचा है 56, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड को है इस तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई, मतलब 28 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू रुपीज़ ऑफ जीएसटी। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रुपीज़ ऑफ जीएसटी हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन जो है, तो देखो रुपीज़ ऑफ जीएसटी जो है वो कितना मिला हमें 1,568, ठीक है। तो हमें रुपीज़ ऑफ जीएसटी नहीं, अमाउंट ऑफ द सीजीएसटी, मतलब ये अमाउंट है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो हमें अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, तो इसको हम हाफ करेंगे, मतलब देखो जीएसटी सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू क्या होगा जीएसटी, रुपीज़ ऑफ जीएसटी डिवाइडेड बाय 2। तो अभी देखो हम करेंगे 1,568 डिवाइडेड बाय 2। अभी डिवाइड करने के बाद जो है हमारा सीजीएसटी और एचजीएसटी मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमें जो सीजीएसटी और एचजीएसटी कितना रुपीज़ मिला 784 रुपीज़, मतलब अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एचजीएसटी हमें मिल गया है, ठीक है। ये हमने गिवन लिखा था, उसके बाद यहाँ पे हमने क्वेश्चन जो है वो